इट वाज द डे जहां पर गांगुली निकल निकल के एशले जाइल्स को छक्के मार रहा था. Those beautiful cover drives from Rahul Dravid and masterclass from Sachin Tendulkar. बिखर गई है इंडियन टीम, उनको इंग्लिश टीम उनको थोड़ा सा झाड़ू लेके उनको समेटना है अभी हम लोगों को, थोड़ा सा ना कचड़े में फेंकने के लिए. मतलब लास्ट स्टेप्स है. Joe Root has, contradicted me and extended his golden run for one more test. But count on me not crossing 25 in both the innings this test match. Hi guys, welcome back to Cricket Mike. बहुत टाइम लगा अपने को, 3-4 एक लंबा छुट्टी मिला था इंग्लैंड टीम को, इंडियन टीम को. बोर हो गए थे. हाँ, बोर तो हो गए थे यार, बोर तो हो गए थे. और थोड़ा सा मतलब वो लॉर्ड्स के बाद में थोड़ा सा जरूरी था, शायद जरूरी था, लेकिन एनीवे हेडिंगले में मैच है अपना तीसरा टेस्ट. और आज जिस दिन हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन का रिकॉर्ड आप समझ लीजिए. इस दिन इंग्लिश टीम को तोड़ा था अपने 3 मतलब त्रिमूर्तियों ने. सो इट वाज द डे जहां पर गांगुली निकल निकल के एशले जाइल्स को छक्के मार रहा था. Those beautiful cover drives from Rahul Dravid and masterclass from Sachin Tendulkar. लेकिन जब आप वीडियो देखेंगे तब उसके अगले वाला दिन होगा. तो yes, we are like one day before to our third test, जहां पर हम 1-0 से आगे हैं. और मतलब कॉन्फिडेंस के साथ अंदर जाएंगे, क्या बोलते हो? ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस के साथ अंदर जाएंगे. मतलब मैं अब बचा ही क्या है, लाइक फॉर्मेलिटीज बचा ही क्या है तीसरे टेस्ट में. फॉर्मेलिटीज बची है, निपटाना बाकी है. मतलब जो बिखर गई है इंडियन टीम, उनको इंग्लिश टीम उनको थोड़ा सा झाड़ू लेके उनको समेटना है अभी हम लोगों को, थोड़ा सा ना कचड़े में फेंकने के लिए. मतलब लास्ट स्टेप्स है. विघ्नेश की बात, अगर पहला टेस्ट तो यार जीत जाते तो 4-0 क्या 4-1 क्या, आई डोंट थिंक तेरी बात फिर भी सही होती. 4-1 भी नहीं हो रहा था, 5-0 होता अगर पहला टेस्ट भी अगर कंप्लीट. बट यार आई मीन जैसे मैं बात कर रहा हूँ मैं कर सकता हूँ. इंडियन टीम शुड नॉट बी दिस कॉम्प्लेसेंट ऑफ कोर्स, and I don't think Kohli's men will be this complacent. Blood, they've tasted blood now and they'll go for it completely, for the kill, or confident by it's India versus Joe Root again. And this will be like too much pressure on Root, single man fighting against United Army. So शेर के मुंह खून लग चुका है बोल रहा है शशांक. शेर के मुंह खून लग चुका है. विघ्नेश, शेरों के सभी लोगों ने वो खून टेस्ट किया है लास्ट मैच. एंड जस्ट ट्रिविया, पिछले कुछ 100 साल में ऐसे सिर्फ दूसरी बार हुआ है जहां पर आखिरी दिन में लंच के बाद किसी ने डिक्लेयर किया है और वहां से मैच जीता है. सो या वी आर ऑलरेडी राइट अप देयर. 100 साल में दूसरी बार is quite a big thing. Vignesh? Yes, definitely high on confidence. मतलब morale boosting win, come from behind win, जो आप बोलो, but it was inevitable कि मतलब जैसे उस दिन खेल रहे थे, the win was inevitable the moment we took the field. The only thing which might be playing on the team's mind will be complacency, in the sense कि मतलब अगर वो एक close भी win रहता ना तो मतलब इतना ये नहीं होता. मतलब इतने हम लोग rightfully जो हम लोग हवे में हैं, we deserve to be so, but in the context of the series, in the context of not winning a series in England, इससे better मौका नहीं मिलेगा. And I guess as Kohli reiterated that day कि we are going to look at it as a 5-match series, that will be very important. अगर हम वैसा देखें then there is no looking back, so we'll be in a good place. There is no looking back. और मेरे को पर्सनली लगता है कि कंप्लेसेंसी का इशू तो नहीं होगा, क्योंकि अगर हम देखते हैं अगर इंडिया में अगर होती है सीरीज देन इट मतलब वो हम मान सकते हैं कि चलो ठीक है, समवेयर कैन बी बिकम सम ओवर जैसे हमने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड. लेकिन ये टीम बहुत ज्यादा सीरियसली लेती है ओवरसीज टूर्स को, और जिसने हमने इसके पहले भी देखा है. तो आई डोंट थिंक कॉम्प्लेसेंसी का कुछ इशू होना चाहिए. भाई पर आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट दिस थिंग आल्सो साथ में कि
हम जीते हैं, like second test again, as Vignesh said, you can call it a comeback. Or yeah, second day में when after that Siraj and after that Shami and Bumrah partnership, हमको उस समय तो obviously उसके बाद तो I don't think it was हार तो नहीं रहे थे वहां से, it was just one way traffic. Yeah, so I'm just saying कि there's just one more thing again, complacency तो है ही, but again रोहित शर्मा को 100 मारनी है, 100 नहीं मारी है रोहित शर्मा ने. He has that to prove. Yeah. KL Rahul has to prove that this is not like a one-time thing. I think he looks mentally focused to deliver. कोहली ने रन नहीं मारे हैं, ठीक है. अभी रहाणे की आज बात सुन लो तो ऐसा लग रहा है कि he's the best batsman in the world. कि his press conference, if you listen to him, that kind of confidence, उससे कुछ confidence of course मिला होगा. Even that innings from Pujara as well. So I'm just saying those three have yet to like completely fire. Don't see Siraj, that flame sort of dying down right now because he is in a different mind frame at the moment. तो मैं just बोल रहा हूँ कि अभी हम लोग बहुत dominating position में हैं, फिर भी there are individual milestones people have to achieve. Yes. So मतलब that way there is motivation. Yeah. So I think that gives. जैसे तू बोल रहा है कि आखिरी टेस्ट का फर्स्ट सेशन जो हमने ले लिया बिल्कुल ही, और वहां से जैसे तू बोल रहा है कि हम हार ही नहीं सकते. आई थिंक वो उसको चैनलाइज किया आखिरी 2 सेशंस में. अदरवाइज वहां पर इश्यूज है इंडियन टीम में, जरूर है. इश्यूज इज इन लाइक लेट्स से कंसर्न्स है, और उसमें मेनली विराट कोहली के रन्स आने बाकी है. चेतेश्वर पुजारा इज आल्सो अ कंसर्न. उसके साथ साथ यार एक दो इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पर निकल के आ रही है कि शार्दुल ठाकुर इज नाउ फिट. So do you guys think कि वहां पर उसको वापस जगह मिल सकती है, इन 4 में कुछ क्रैक आ सकता है? क्योंकि क्या हम देखेंगे कि हम वापस एक बार एक बैटिंग ऑलराउंडर, मतलब हाँ, now you can consider that Shami and Bumrah can bat, but still Shardul Thakur is a better batsman as we all know. So do you guys think कि शार्दुल ठाकुर को वहां पर क्या हम जगह देख सकते हैं? Vignesh, bhai, go first. I have no clue. It's a very tricky call here. It is a call which the management might not like to make. मतलब it is one of those calls यार, कि मतलब एक बंदे ने completely आपको एक game changing एक moment पे ला खड़ा कर दिया with not his primary skill, with his secondary skill in fact. And but knowing this team and knowing the hunger जो आप लोगों ने बात किया, I guess Shami might make way for Shardul if Shardul is 100% fit. क्योंकि Shami I was saying might not always necessarily be because of replacing him, but might be rotation के वजह से भी possible. And मुझे मतलब I don't know कि मतलब they will trust Jadeja to come good at 7, and numbers are there, as Shashank keeps saying the fact कि Jadeja is playing as a batsman. But if Shardul coming in, it provides a cushion for us to play Ashwin as well, क्योंकि Headingley का ट्रैक जहाँ पे कुंबले और हरभजन ने मैच हमें जिताया था the last time when we visited there, so that makes a big case for Ashwin. Given if Thakur doesn't play, then Ashwin doesn't play. तो मुझे ऐसा लगता है कि Thakur has to play. Yeah, I am also seeing it that way. I think to give that balance to the team कि थोड़ी सी बैटिंग लंबी हो जाए, because of course Jadeja is playing as a batsman, और उस बैट्समैन को we are expecting him to at least एक innings में 40-50 का स्कोर दे हमको. I think at least we are expecting that from Jadeja, the batsman, or whoever plays in that position, at number 7. It may be Vihari, it may be Jadeja, I don't know, whoever it might be. So again, for that balance to be there, कि अगर एक batsman थोड़ा सा potentially कम हम लोग, कि Shardul might be a little less in capability than Jadeja at the moment. Even Ashwin might be a little less than Jadeja, but combined they might give those 40 runs that Jadeja gives. So I think maybe they will go. I think that sounds good also because rotation bhi karni hai. I don't know. Do you guys see? I'm also seeing Bumrah being rested here because they'll play him for Mumbai Indians, and he'll have to play the World Cup as well. Workload management ki wajah se maybe Bumrah, and they'll consider him, 4th, 5th test might be more important, and we'll get him back. I'm also thinking कि Bumrah can be sort of making way for अगर मेरे को लगता है कि अगर विकेट असिस्ट कर रही है और बुमराह को बहुत ज्यादा जान नहीं लगानी है, तो आई थिंक बुमराह विल प्ले. लेकिन अगर विकेट असिस्ट नहीं कर रही है, जैसे हमने इसके पहले भी देखा था कि अहमदाबाद
में निकाल दिया था बुमराह। अगर मतलब अगर नहीं है विकेट असिस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रही है, देन दे आर नॉट रियली कीन टू प्ले बुमराह एंड दे आर गोइंग विद द अदर ऑप्शंस। तो मेरे को लग रहा है कि अगर वर्कलोड मैनेजमेंट, और जैसे हम बात करते हैं हर बार बुमराह की इंजरी मैनेजमेंट का, हर बार बीसीसीआई अच्छे से ढंग से ख्याल रखती है, तो उस हिसाब से अगर बहुत ज्यादा जान लगानी है तो देन बुमराह कैन बी रेस्टेड। लेकिन इफ विकेट इज असिस्टिंग, then they must be going to they must be thinking to go all out and वही same team के साथ जाएंगे अगर ऐसा The weather conditions, I saw the weather conditions as well for the next weather forecast भी था. I was reading that article जो बता रहा था कि next 5 days what does Headingley look like, the weather of Leeds. तो it wasn't, I mean मैंने एक भी like overcast condition नहीं देखी कहीं 5 दिन में भी. So at least that is not gonna hopefully play a condition where the weather is affecting the pitch too much and there's too much of variation. And because I don't completely agree with कि तू बोल रहा है ना, I think कि जहाँ पे where the wicket is less और bowling के लिए there is less assistance, वहाँ पे बुमराह like someone like Bumrah is an X factor. वहीं पे मतलब वो wicket his occurs, his his slower ones, उसके bouncers, slinging action, whatever you can say, he is the X factor there. तो but anyway I really think कि वो workload management की वजह से either Bumrah will go rest और Shami will rest, because Shami थोड़ा सा old भी है ना. शमी ओल्ड। अगर ये टेस्ट जीत जाएंगे ना तो बुमराह डेफिनेटली सिट्स आउट द ओवल टेस्ट। ये अगर जीत जाते हैं तो बुमराह डेफिनेटली सिट्स द ओवल टेस्ट। ओवल में तो अश्विन और जडेजा को ही खेलना है। अश्विन तो खेलना ही है पक्का, 100% खेलेगा। अश्विन will be itching to play man. I mean वो हर बार अभी प्रूव करने के लिए उतरता है। हाँ यार, जब आता है तब किसी ने देखा कुट्टी स्टोरी इस बार का? कुट्टी क्रेजी था यार, क्रेजी था। तो जब उसको आना है अभी ऐश को बस प्रूव करने उतरना है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, सो आप लोग बोल रहे हो कि मतलब आइदर बोथ ऑफ दोज कम्स इन और टीम में चेंज नहीं होगा, लेकिन और दो लोगों के बारे में सवाल इसके पहले थे और रहते आएंगे, आई डोंट नो, बट डू यू गाइस सी कोई भी एक उन दोनों में से जाता हुआ चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे? उन दोनों बहुत है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। अब उन दोनों हो गया। अभी यार अभी क्या, अभी देखना, I don't know, हमारे क्या मतलब तू बोल रहा है कि हमारे मन में सवाल है, उनके मन में सवाल है? नहीं क्योंकि सवाल हमारे उनके मन में तो बिल्कुल सवाल नहीं है, ऐसा समझ में आ रहा है। They are not going to change. How Ajinkya Rahane spoke in the press conference today कि मतलब उसको मतलब there is infinite backing, मतलब अभी तो ये समझ में आ रहा है मेरे को कि मतलब there is like I don't know, क्या लगता है विघ्नेश? Do you feel the same after? उसने वो लॉर्ड्स टेस्ट जीतने के बाद ना एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाला, व्हेन आई ट्रोल द ट्रोलिंग। मैं बोला अरे बाप रे, ये क्या कर दिया यार इसने। तो मेरे लिए वही बहुत ज्यादा था कमिंग फ्रॉम रहाणे। एंड आज तो उसने मतलब हद ही कर दी यार। मतलब रहाणे ऐसा लगा कि रहाणे इज रीडिंग अ स्क्रिप्ट आउट ऑफ रवि शास्त्री और विराट कोहली's book, and even they might not go to the extent of doing all this. Having said that, it seems very clear that Rahane is going to play. Might not agree that if that is the right move or not, but fortunately, unfortunately, he's going to play, and I guess they deserve another chance after what they did at Lord's. I think they deserve. For me, I think Pujara should go still, and Vihari should come in, or anyone. I mean, Vihari is like to like replacement for Pujara. अगर हम 3 नंबर पर अगर वैसे देखते हो तो I really don't see सूर्य कुमार यादव और कोई भी और फ्लैम्बॉयंट बंदा जो 3 नंबर पर आए और वहां पर खेले, बट आई थिंक बिहारी शुड बी द मैन, शुड बी रिप्लेसिंग पुजारा। लेकिन पता नहीं होगा या नहीं होगा। शशांक तेरे को क्या लगता है, दोनों में से? नहीं होगा भाई। I would still say कि I would still want Pujara to, I still want Pujara to replace. I don't want Vihari to come. Still want Mayank Agarwal to replace Pujara. But I do, मतलब Rahane तो I don't want. I think और ये भी है विकास एक चीज की, रवि शास्त्री's last test series, अभी की लास्ट डांस नहीं था जो वैसा टाइप का, ये सबका एक लास्ट डांस है, सब खेलेंगे, सब मतलब इंग्लैंड में जीतेंगे, कैन बी दैट लास्ट डांस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। तो छोड़े, खेलने दे, ठीक है। फारूक इंजीनियर ने सजेस्ट किया कि सूर्य कुमार यादव टू बी प्लेड एट 3।
he believes कि इंग्लैंड जैसे कंडीशन में he can be a very big X factor, score a quick 60-70 odd, turn the momentum I don't rather know, than yaar. I waiting don't know. for Pant to come and win. I'll be always dicey on that approach at number 3. Yeah. मतलब Actually, पता है सूर्या को, if they play Surya, they have to use him flexibly. They can't use him as a number 3 or Right. number 5. They have to use him where, you know, the bowlers thoda sa we are on top and he can then go in and sort of, you know, kill everything sort of in a session. Like और- that sort of situation. हाँ I would और use जैसे him. he's very good square of the wicket यार, तो मुझे लगता है कि न्यू बॉल में जो वो थर्ड मैन की तरफ रन्स मिलेंगे ना, बहुत हैंडी रन्स मिलेंगे. Yeah, अगर but if Yadav plays, I guess that would be his game as well. मेरे yeah, को but लगता है Vignesh, कि but obviously first store jitters तो देखते हैं ना हम लोग इंडियन बैट्समैन के जो होते हैं. Correct. First store of England jitters जो होते हैं, मतलब just Wishful getting thinking used to है. the True. yeah, just getting used to the line length and the, you know, the swing and the weather and the crowd and the, you know, all the whole atmosphere, the bounce. Correct. So it's just, I mean, I think he should be given a go after we are, you know, 2-0 ऊपर है, तो I think 2-0 पे Yeah. go there. और मेरे को ये भी लगता है कि यार अगर if you have Pant in your team and I won't really, वो एक मयान में Again, दो तलवार टाइप्स होता है ना, वो मयान के लिए ठीक नहीं है. पर कर सकते हैं, 2 तो रह सकती है. दो मतलब अगर दूर दूर है, पास पास नहीं हो, मतलब जैसे एक ओपनर हो, जैसे शॉ को अगर तेरे को खिलाना है, Oh, शॉ को खिला Shaw सकते at हैं 3 would be crazy यार. Shaw at 3 would be crazy. भाई. ओवल पे खिलाना है मेरे को शॉ को यार. तो मुश्किल लग रहा है मेरे को. शॉ को ओवल पे Shaw खिलाना. should get a chance, man. Should get a chance. In this ओवल tour, पे जो in this tour he will, but I don't think in the next Yeah. one. भाई ओवल पे हाँ. भी परफेक्ट एक्चुअली सबके लिए, पता है. शॉ इज ग्रेट एट स्क्वायर ऑफ द विकेट एंड यू नो लेग साइड स्क्वायर ऑफ द विकेट आल्सो. ही वाज सेम विद सूर्या. वहां पे बाउंड्रीज है ही नहीं लेग की, मतलब यू नो स्क्वायर बाउंड्रीज ही नहीं ओवल पे. सो might be great for them actually. Yeah. इंग्लैंड टीम के बारे में कुछ. इंग्लैंड टीम में वापस ले लिया उन्होंने, वापस अपने अपने जिस दिशा की ओर वो बड़े थे, व्हाइट बॉल क्रिकेट की ओर, वापस उन लोगों को बुला लिया. डेविड मलान इज बैक एंड सैम करन टीम में है, लेकिन मुझे लगता नहीं है अभी वो प्लेइंग 11 में खेलेगा. उसके साथ साथ साकिब महमूद इज देयर. हासिब हमीद को हम शायद ओपन करते हुए देख सकते हैं. What do you guys think about David Malan coming back in the team and also you know Mark Wood का भी इंजरी है. Mark Wood भी नहीं खेलेगा, तो जो ऑलरेडी मर चुके हैं और मतलब गाड़े जाने वाले. Yeah, I don't know. I think बहुत ही बेकार थे यार उनके ओपनर. तो मतलब इट एब्सोल्युटली पैथेटिक. मतलब क्या did they score 0 in 4 innings? Right, they scored 0. उनके टॉप 3 ने दोनों इनिंग में मिला के they have registered a 0 score each, which has never happened. My God, मतलब सोच ना बे. मतलब so I'm just saying because जो गड़े हैं और गड़ेंगे नहीं, 0 से तो ऊपर ही जा सकते हो ना. मतलब anything is an improvement. समझ रहे. So और मलान का I think there is that grit थोड़ा सा मलान में है. I think उसकी बैटिंग स्टाइल में थोड़ा सा grit मेरे को दिखता है. I don't know how to compare him, who to compare him to, but थोड़ा सा वो right handed रामनरेश सरवान टाइप की बैटिंग लगती है मेरे को उसको. You know that sort of नाम Very लेके big compliment. नाम लेके to तूने मजा दे Malan. दिया, लेकिन नहीं, I'm just saying his batting style. I'm just saying his batting style is little. Sorry. मतलब He was an just Indian a- batter यार, Ramnaresh Sarwan. Yeah, सिर्फ no. इंडिया का काम करता था. India चलता था यार, amazing. But I'm just saying his style is a little like that, you know, left-handed. अगर उसको मिरर में देखेगा उसकी बैटिंग को, तो मेरे को मलान दिखेगा, I think. But yeah, I think it's a better choice, of course, than what already is there. Otherwise, यार वो महमूद again is the same replacement as Wood, you know, pace for pace. कि expecting कि अब Indian, you know, that old image कि Indians cannot handle pace. Yeah. और you know अगर केवल वो चीज से लाओगे तुम किसी बॉलर को, तो it's again, you know, it's just punting on somebody. I don't think it's a strategy or something. It's just nothing's working, try something else. That sort of a strategy. Yeah, Vicky? that's So Malan playing is good news for Ishant Sharma, and if Ashwin plays, good news for him as well. And इंडिया के लिए मेजर सीरीज जीतने के पहले एक बड़ा अपटिक ये है कि वो सैम करन को बाहर बिठाने वाले हैं. ओ माय गॉड, मैं कभी सोच ही नहीं सकता कि इंडियन टीम सैम करन को 2 टेस्ट के बाद बाहर बिठा सकती है. बट सिंस इंग्लैंड्स रिजर्व्स आर सो बेयर, आई डोंट थिंक कि मतलब उनके पास नंबर 8 पे कोई बेटर ऑप्शन है सैम करन के अलावा. इवन इफ Yeah. यू प्ले
And Saqib Mahmood जो है, he has a slingy action, 135, 136 डालता है, and he's not even Mark Wood. So maybe he might be good off the मतलब off the pitch, पता नहीं. He's just a different X factor. England की शायद last hope है Saqib Mahmood. And I don't think क्या लास्ट होप इंग्लैंड की जो रूट है भाई, कुछ जो और रूट है कोई भाई, और लास्ट होप नहीं है हर बार। उनकी लास्ट होप जो रूट है. Joe Root has contradicted me and extended his golden run for one more test, but count on me not crossing 25 in both the innings this test match. I will take you up on that bet actually यार, actually you know next level form में चल रहा है. I think he'll cross 850 तो बनाएगा. चलो 150 नहीं और वो 2 देखा था लास्ट गेम में, एक उसने सेकंड इनिंग्स में एक पुल मारा एक, एंड विराट कोहली पे खड़ा था. विराट कोहली इज लाइक, विराट कोहली पसंद आ रहा था, मतलब कि ये क्या शॉट मार रहा है यार, ये टॉप है, टॉप ऑफ हिज गेम. ब्यूटीफुल. नहीं ट्रू, ही इज ऑन द टॉप ऑफ हिज गेम यार. ही इज जस्ट हाँ, लेकिन this is the best I have seen Root batting. sure, स्पेशली यार वो जो कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब विराट कोहली वर्सेस विराट कोहली वर्सेस जो रूट जब चलता था, जब इनिशियल फेजेस पे, तब विराट कोहली ऊपर इसलिए था क्योंकि विराट कोहली हर 50 को कन्वर्ट करके 100 तक लेके जाता था, एंड दैट्स व्हाई विराट कोहली वाज विराट कोहली देन. एंड अभी जो रूट को अगर देखें तो विकेटलेस, मतलब विकेट आ ही नहीं सकती इसकी, ऐसा लगता है आ ही नहीं सकती है. दैट इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू कैन पे टू अ टेस्ट बैट्समैन भाई, कि तू मतलब तेरी गलती से विकेट आएगी या पीछे तू निक करेगा, कुछ यू नो लेग साइड ग्लांस करेगा, उस पे तेरी विकेट आएगी, ऐसे ही आ सकती है. ये रन आउट हो जाएगा तेरा गलती से. अदरवाइज इट डजंट लुक लाइक यू कैन गेट हिम आउट. चांसलेस खेल रहा है, चांसलेस यार राइट नाउ. तो फिर वो विकी थोड़ा सा लग नहीं रहा है कि 25 से नीचे रहेगा, लेकिन मैं एक उसका भाई, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा विकेट को. एक थोड़ा सा सपोर्ट लगा सकता हूँ इस चीज में, क्योंकि जो रूट प्रेशर में रहेगा, नॉट बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग ओनली. बैटिंग तो छोड़ दो, बैटिंग तो अच्छा ही कर रहा था, लेकिन कैप्टनसी के वाइज बहुत लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, राइटफुली सो. तो पूरे बैटिंग लाइनअप का भी प्रेशर और कैप्टनसी का भी प्रेशर, और इंग्लैंड में सीरीज हारने के लिए तैयार होना, इसका भी प्रेशर. तो उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि अगर प्रेशर में खा गया तो खा गया. That's what I think. उनको लिएम लिविंगस्टन को ले आओ टीम में, वो टेस्ट में लप्पे कुछ तो करो. पट्टे लप्पे पट्टे. They're going back to Malan shows की, मतलब उनका रेड बॉल डेप्थ जो है वो बहुत कम है. In absence of Stokes, they aren't half a good side. क्योंकि गए नहीं ना, जैसे शशांक, हमने लास्ट टाइम बात किया था कि इंडिया रेड बॉल क्रिकेट की ओर दौड़ा और इंग्लैंड व्हाइट बॉल क्रिकेट की ओर दौड़ा. तो आज तुम डिफरेंस समझ सकते हो रेड बॉल क्रिकेट और व्हाइट बॉल क्रिकेट में, दोनों टीम में नहीं. और द सेंस इज उन्हें जो किया उनको उसका रिजल्ट मिला है. ग्रेट व्हाइट बॉल टीम, ग्रेट वर्ल्ड कप टीम, वर्ल्ड कप जीते अपनी हिस्ट्री में पहली बार. You know, so England achieved that. So yeah, I mean, but the difference is huge, bhai. मतलब you know, in terms of just skill and talent also, England में यार ये तो मतलब just यार हमको तो लगता था England में तो यार, you know, everything gets neutralized because a batsman will struggle, but it's just their batting is just absolutely so bad. एक बैट्समैन भी उनके पास होता, they would have challenged us यार. Just imagine यार, एक और बैट्समैन अगर उनका खेल रहा होता. You know? Well, ये भी है ना कि हमारे 3 बड़े प्लेयर, और एक और यार विकास, उनके भी यार, उनका भी आई थिंक यू नो एक्स फैक्टर बॉलर जैसे बोलते हैं, जेम्स एंडरसन को रिस्पेक्ट. आई मीन व्हाटएवर जो किया उसने बेवकूफी की वो थोड़ी सी. आई मीन इट्स यू नो अनकॉल्ड फॉर अ यू नो लेजेंड लाइक हिम, बट ही इज अ लेजेंड. एंड दे आर मिसिंग यू नो द बिगेस्ट व्हाटएवर द जो उनकी स्क्वाड को बैलेंस प्रोवाइड करता है, स्टोक्स, व्हिच इज यू नो. And they are also missing one of the best fast bowlers in the world. Yeah, I think at least for me, Jofra Archer, I rate him very highly. और वो एक scare. Along with that, yes, you don't have Stuart Broad as scare factor है यार. Right? It's a scare factor. It's like a X factor नहीं. It's a scary, मतलब Jofra Archer is vertical bounce मिलती है यार उसको. It's like that's a very difficult bowler to face here. Correct. So. तो वो तो है जोफ्रा आर्चर, उनके पास रीजंस है. नहीं यार, रीजंस तो राइट. आपके पास जोफ्रा आर्चर नहीं है, स्टुअर्ट ब्रॉड नहीं है, तुम्हारे पास ये भी नहीं है. बट दैट्स नॉट नो एक्सक्यूज अगेंस्ट सेइंग दैट कि अगर इंडिया के पास यू नो अश्विन और विराट कोहली ना हो
फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर टूर कर रहे हो इंग्लैंड, आई एम श्योर कि इंडिया फिर भी हराएगी उनको. आराम से. Yeah, आराम that's से. the whole point. Yeah. हम Yeah, yeah. गैबा में जाके भी बिना कोहली अश्विन के हराए हैं. Right. Yeah. मैं वही But, बोलने वाला था Gabba, I यार. think यार Gabba ये को हम लोग को we have to stop using Gabba as an example. But ओ Gabba भाई, is गैबा an तो कभी exception, not an example. गैबा. It is. तो ये साल क्या हम मतलब देख सकते हैं कि इंग्लैंड में भी जीत, ऑस्ट्रेलिया में गैबा में विक्ट्री, फिर नीरज चोपड़ा का गोल्ड, एंड इंडिया के लिए पूरा एक बेस्ट मतलब पूरा एक बेस्ट साल हो सकता Can है. be. ये can be. अगर और ये टेस्ट अगर वर्ल्ड कप जीत जाए तो, वर्ल्ड कप जीत जाए अगर तो, वर्ल्ड कप जीत जाए तो, और yes. आरसीबी आईपीएल जीत जाए तो भी. काहे का वो इंडिया कुछ नहीं है, दिल्ली इंडिया कैपिटल का- है इंडिया का. हाँ दिल्ली कैपिटल जीतना चाहिए. On that होगा note, मतलब इंडिया on that note guys, on that note, thank you so much for being here. अपन मिलते हैं ये पहले टेस्ट के बाद और होपफुली जीत के साथ. So thank you so much. finished in 3.5 days. Yeah. Oh, Thank you so much. Vicky, quick one. 3.5 days. अच्छा. हाँ, if weather permitting, yes, Indian win in 3.5 days is a mighty possibility. Okay, great. See you soon. Bye. You say guys. Bye.